एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बूलियन फंक्शंस। इससे पहले मैंने बूलियन की वीडियोस बनाई हुई है जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बूलियन होता क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स और कुछ थ्योरम्स उस पर डिस्कस की थी। लास्ट वीडियो मैंने डे मॉर्गन थ्योरम पे बनाई थी जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, गो एंड चेक इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बूलियन फंक्शन में बेसिकली दो वर्ड्स हैं जिसमें से एक है बूलियन और दूसरा है फंक्शन। बूलियन हम पढ़ ही रहे हैं। बूलियन में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम बाइनरी ऑपरेशंस बोलते हैं वो हम अपनी साइड से या वो हमको डिफाइंड मिलते हैं। उन ऑपरेशंस को हम इन जनरल यूज नहीं कर सकते। जैसे हम 2+3 को 5 नहीं लिख सकते अनटिल ये हमारा नॉर्मल एडिशन उन्होंने डिफाइन करके नहीं दिया हुआ है, राइट। और फंक्शंस तो सभी जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, कि ये एक मैपिंग होती है जो एक सेट से दूसरे सेट पे आपकी डिफाइन होती है, राइट। अब जब ये फंक्शन और बूलियन मिल जाते हैं आपस में तो जो ये ऑपरेशन इस फंक्शन पे डिफाइन होते हैं, एलिमेंट्स पे डिफाइन होते हैं, वो अब बूलियन के रेस्पेक्ट में डिफाइन होंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूँ अगर कांस्टेंट क्या होता है, तो सभी को मालूम है 2, 3, 5, 6 जिनकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल जिनकी वैल्यूज वेरी करती रहती है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है या फिर जैसे फॉर एग्जांपल x² + 2x, जिसमें आपके जो कांस्टेंट्स होते हैं या फिर जो वेरिएबल होते हैं वो कंबाइन होके बाय यूजिंग सम ऑपरेशंस एक स्टेटमेंट बनाते हैं कंप्लीट, तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट। अब बूलियन फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके कुछ बाइनरी ऑपरेशन हो, सपोज fx तो ये हो जाए x+x', राइट, y+xy'। इस तरीके के जो आपके कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है बाय यूजिंग सम बाइनरी ऑपरेशन इज नोन एज फंक्शन इन बूलियन अलजेब्रा। इसके बाद मैं बात करती हूँ नॉर्मल बूलियन फंक्शन की। फंक्शन हमारा नॉर्मल बूलियन फंक्शन कब बनेगा, सपोज करिए कि हमारा कोई फंक्शन है जिसमें हमारे पास n वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ x1 x2 अप टू xn, और ये इस तरीके से डिफाइन है कि x1² + x2² + xn²। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा फंक्शन जिसमें आपके सारे के सारे जितने वेरिएबल्स का वो फंक्शन है वो सारे के सारे वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं, ऐसा फंक्शन हमारा नॉर्मल बूलियन फंक्शन कहलाता है। तो अब ये भी हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और जो सेकंड होता है वो होता है हमारा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इनको इन शॉर्ट DNF एंड CNF भी कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता क्या है। सपोज करिए हमारे पास जो फंक्शन है वो n वेरिएबल्स का है, राइट। कोई भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन, तो ये जो हमारा फंक्शन होता है इसको हमने कन्वर्ट करना है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, DNF इसकी बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है इसमें इस पॉलिनोमियल को आप वेरिएबल्स के सम ऑफ प्रोडक्ट में लिख सके, राइट। ये कैसे होता है मैं आपको अभी क्लियर करूंगी। सपोज करिए कि आपके पास कोई, मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2 वेरिएबल्स का जिसमें वेरिएबल्स x एंड y है। तो हमारा एक्सप्रेशन है x × y प्लस x' × y प्लस x' × y' प्लस x × y'। तो ये जो हमारा फंक्शन था ये हमारा 2 वेरिएबल का फंक्शन है जो x और y वेरिएबल है। अब जो मैंने इसमें कहा है कि जो DNF हमारी फॉर्म होती है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखे होते हैं जो फाइनल हमारी DNF बनती है। तो आप इसमें देखो जो ये एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल्स है x एंड y वो आपस में पहले प्रोडक्ट में है हर एक टर्म में। इस टर्म में देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है। इस टर्म में जो x का कॉम्प्लीमेंट है वो y के साथ प्रोडक्ट में है, थर्ड में दोनों का कॉम्प्लीमेंट आपस में प्रोडक्ट में है और फोर्थ में y का कॉम्प्लीमेंट x के साथ प्रोडक्ट में है। और उसके बाद ये सारी टर्म्स आपस में
ऐड है, यानी कि ये है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स का फंक्शन आपको गिवन है। अगर इस तरीके का आपका कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो हमारी डीएनएफ फॉर्म होती है, राइट। इसका उल्टा होता है हमारा सीएनएफ फॉर्म में, कि अब जो वेरिएबल्स आएंगे या जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें जो वेरिएबल्स आपके कनेक्टेड होंगे वो किस तरीके से होंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, इससे आपके कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं 2 वेरिएबल्स का कोई फंक्शन ले रही हूं और हमारा फंक्शन है इस तरीके का, तो इसमें पहले वो ऐड हुए, राइट, सम हुआ, दोनों जितने भी ब्रैकेट हैं, जितना भी आपका जैसा भी एक्सप्रेशन है, उसके बाद ये आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर आप, तो आपके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं कि वो आपको नॉर्मल कोई एक्सप्रेशन देगा और फिर बोलेगा आप इसको डीएनएफ या सीएनएफ में कन्वर्ट करिए। तो आपको क्या करना होता है कि आप उसको, आप कोशिश करेंगे कि हमारा डीएनएफ बनाना है तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाए, और सीएनएफ बनाना है तो प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाए। इनके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ कि सीएनएफ फॉर्म अगर आपको बनानी है तो उसके रूल्स क्या है। इसमें 4 से 5 स्टेप्स होते हैं, सेम डीएनएफ फॉर्म के होते हैं। आप इन स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करके किसी भी एक्सप्रेशन को रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो जितने भी वेरिएबल्स का है, राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको मिनिमाइज कर लेंगे। मींस उसमें जितनी मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हो पॉसिबली, उसमें हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। अगर कुछ टर्म्स आपस में ऐड हो रही हो या कोई लो लगाने के बाद वो छोटा हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, जो वो एक्सप्रेशन आपको गिवन था उसको मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको कैसे भी कर सकते हैं। इसको आप कैसे करेंगे कि जो रूल्स आपने अभी तक, जो थ्योरम्स, रूल्स जो भी आप बोले वो आपने पढ़े हैं, जिसमें से जैसे एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया या कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया, एसोसिएटिविटी लगा के, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के आप इनको, आपको क्या करना है, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप ऐड करेंगे, जो एक्सप्रेशन मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स वाला आ गया उसमें आप 0 को ऐड करेंगे। ऐड 0 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट। अब ये 0 ऐड करने का रीजन क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगी। 0 क्या होता है, 0 होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सम, राइट। अब इस 0 को आपने किसके इक्वल रखना है, पुट 0 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये ऐसे क्यों किया, हमने कॉम्प्लीमेंट लो पढ़ा है कि हमारा सपोज ए कोई है तो a इंटू ए डैश हमारा 0 हो जाता है, या फिर a प्लस ए डैश 1 होता है। ये तो हमारे कॉम्प्लीमेंट लो होते हैं। सपोज एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स डैश प्लस वाई डैश, राइट। ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है। अब चूंकि ये सीएनएफ फॉर्म का बनाना है तो इसमें क्या होता था हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम, ये आपको याद रखना है। सम ऑफ प्रोडक्ट कहाँ होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम कहाँ होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि फंक्शन तो है 2 वेरिएबल का, तो हर एक टर्म के अंदर दोनों वेरिएबल का फंक्शन मौजूद होना चाहिए, राइट। अब इसमें जो ये टर्म है इसमें सिर्फ x है, इसमें y का कोई भी फंक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ y, इसमें x का कोई भी फंक्शन नहीं है। सेम फॉर दीज टू। तो हम अपनी साइड से उसको लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले तो अगर ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता हो बाय यूजिंग फर्स्ट स्टेप, कोई भी लॉ लगाने के बाद आप इसको और ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। अगर नहीं करना चाहते ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिजल्ट सेम ही आता है, राइट, बट आई सजेस्ट कि आप कर लें। उसके बाद इसने कहा है कि जो सिंप्लीफाई करने के बाद टर्म आती है उसमें आपको 0 ऐड करना है।
अब जीरो आपको ऐड करना है उन मिसिंग टर्म्स में जहां आपको दूसरा वेरिएबल लेके आना है। जैसे यहाँ मुझे y का कोई फंक्शन लेके आना है, यहाँ मुझे x कोई फंक्शन लेके आना है, तो मैं x में 0 ऐड करूंगी और y में भी मैं 0 ऐड करूंगी, राइट। सेम मैं दूसरे फैक्टर में भी करूंगी। अब ये जो है, ये 0 जो है, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे y का फंक्शन लेके आना है। जो थर्ड स्टेप है वो क्या बोलता है कि जो 0 है उसको आप किसके इक्वल रख दो, मिसिंग वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही बना दिया है, ये रूल आता कहाँ से है, कॉम्प्लीमेंट के सेकंड वाले लो से। अब यहाँ मुझे किसकी जरूरत है, y की, तो मैं यहाँ y इंटू वाई डैश कर सकती हूँ, राइट। प्लस अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ x चाहिए था तो मैं यहाँ x इंटू एक्स डैश कर सकती हूँ। सेम मैं दूसरे वाले फैक्टर में भी ऑपरेट करूंगी, राइट। तो इस तरीके से हम ये पार्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 4, वो क्या है कि आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे। जो मैंने आपको 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज बताए थे वो आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं, उनमें से जो भी अप्लाई होता हो, और उसके बाद ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है कि अगर ये लॉ लगाने के बाद भी किसी स्टेप में किसी फैक्टर में मिसिंग वेरिएबल है अभी भी, तो वापस से आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं और तब तक करते जाना है जब तक आप जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसके हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स नहीं आ जाते। इसके बाद अगर कोई टर्म रिपीट हो रही है तो हम आइडेम्पोटेंट लॉ लगा के, जो हमारा होता है a प्लस ए इक्वल टू ए या फिर a इंटू ए इक्वल टू ए, इनसे उन रिपीटेड टर्म्स को रिमूव करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि आपको easy to write CNF form of the function fx y z equal to x into y dash plus x into z and whole complement plus x dash, right। ये हमारा फंक्शन है, गिवन एक्सप्रेशन है और इसको आपको CNF में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने जितने भी लॉ पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर लो। बाय यूजिंग डिमॉर्गन लॉ मैं कॉम्प्लीमेंट को अंदर ऑपरेट कर सकती हूँ, तो ये इंडिविजुअली ऑपरेट हो जाएगा अलग अलग फैक्टर्स पे, इन प्लस एक्स डैश बाय डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। अब जब मैं कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग ऑपरेट करूंगी इन पे, तो ये क्या बन जाएगा, जब प्रोडक्ट पे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट होता है तो वो सम बनाता है, राइट। और x पे कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो x डैश हो जाएगा, y का करोगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ सम था तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट यूज करा है, ठीक है। तो अब इस पे आप जब कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट है तो बीच में सम बन जाएगा इनटू एक्स डैश प्लस जेड डैश, राइट, प्लस एक्स डैश बाय डिमॉर्गन लॉ। अब ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में फैक्टर और उनके साथ एक्स डैश सम में है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करिए। उसमें क्या होता है कि जब ऐसे प्रोडक्ट पे सम डिफाइन हो तो ये ऑपरेट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डैश प्लस वाई प्लस एक्स डैश एक ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू एक्स डैश प्लस जेड डैश प्लस एक्स डैश बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। अब मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ये एक्स डैश और एक्स डैश को एक साथ मुझे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स डैश प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस जेड डैश बाई कॉम्यूटेटिव लॉ। अब मेरे पास फ्रीडम नहीं है कि मैं किसको पहले ऐड करूँ, तो मैं एसोसिएटिविटी लगा देती हूँ जिससे मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो इसको मैंने एक साथ लिया प्लस वाई इंटू सेम फॉर दिस वन एक्स डैश प्लस जेड डैश बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि अगर टर्म रिपीटेड होती हैं तो उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो a प्लस ए बाई यूजिंग आइडेम्पोटेंट लॉ या फिर a इंटू ए बनता है, तो x प्लस एक्स डैश को हम सिंगल टाइम्स लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा x डैश प्लस वाई सेम फॉर सेकेंड ब्रैकेट x डैश प्लस z डैश बाई यूजिंग
आइडम्पोटेंट लो। तो अब अगर आप देखो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बना है। तो किसी किसी क्वेश्चन में बहुत लेंथी भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट भी हो सकता है, और किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको जरूरत ही ना पड़े वो सिंप्लीफाइड वर्जन अपने आप हो। तो उसके बाद जो सेकेंड रूल था वो क्या था कि हम चेक करेंगे कि हर एक जो आपका ब्रैकेट है उसमें आपके टर्म्स अवेलेबल है या नहीं है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ y का फंक्शन मिसिंग है, यहाँ x का फंक्शन मिसिंग है, और साथ साथ z के फंक्शन भी, क्योंकि ये 3 वेरिएबल का फंक्शन था, राइट। तो हमें तीनों के तीनों वेरिएबल हर एक टर्म में चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज करेंगे, जीरो। हम जीरो ऐड करेंगे दोनों ब्रैकेट्स में, ठीक है, बाय यूजिंग एडिटिव आइडेंटिटी। पहले हम एक मिसिंग वेरिएबल को लेके आएंगे और उसके बाद हम दूसरे मिसिंग वेरिएबल को लेके आएंगे। बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो, जैसे हमारा होता है a डैश इक्वल टू 0, तो इस 0 को हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे उस मिसिंग वेरिएबल से जो इसमें नहीं है। तो यहाँ z का फंक्शन नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, z इंटू जेड डैश। दूसरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, y इंटू वाई डैश, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो। अब अगेन ये आपस में प्रोडक्ट में है और ये सम में है, तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में आ गया हमारा ये और सेकंड में आ जाएगा z डैश इनटू सेम फॉर दिस वन, हम यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे प्लस y और x डैश प्लस z डैश प्लस y डैश बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। तो अगर आप देखो तो ये जो हमारा फंक्शन आया है, दिस इज रिक्वायर्ड CNF फॉर्म, क्योंकि इसके हर एक टर्म में x y z तीनों के एक्सप्रेशन हैं और वे आपस में ऐड हैं, सम के साथ डिफाइन, और आपस में फिर ये सारे के सारे टर्म्स प्रोडक्ट में डिफाइन है। तो जो हमारी CNF होती है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई। तो इस तरीके से हम पूरा प्रोसेस करते हैं। सेम बिल्कुल ऐसे ही हम DNF फॉर्म बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके मैं सेट ऑफ रूल्स बता देती हूँ और उसके बाद फिर इक्वेशन करके दिखा देती हूँ। DNF के रूल्स होते हैं वो CNF से सेम होते हैं, सिर्फ जीरो उसमें हम जीरो ऐड करते हैं और यहाँ हम 1 की प्रोडक्ट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट स्टेप तो वही है कि हमको सिंप्लीफाई करना है गिवन एक्सप्रेशन को और उसको इस तरीके से बनाना है कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स रह जाए बाय यूजिंग लॉज, राइट। उसके बाद जब सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगी तब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन में मिसिंग वेरिएबल्स हैं, यानी कि जितने वेरिएबल्स का हमारा फंक्शन था वो कहाँ मौजूद नहीं है। तो जहां होगा वहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की, मल्टीप्लाई बाय 1 इन ईच टर्म एज मैनी टाइम्स as number of missing variables, right। उसके बाद जो ये 1 होता है इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, जो भी आपका मिसिंग वेरिएबल होगा और उसके कॉम्प्लीमेंट के। सपोज x मिसिंग वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y मिसिंग है तो y प्लस वाई डैश इक्वल टू 1, z है तो z, जो भी आपका मिसिंग वेरिएबल है, राइट। ये सिर्फ समझाने के लिए। तो हम जो भी मिसिंग वेरिएबल है उसको और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है मिसिंग वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे ये जो है वो अलग अलग हो जाए, और उसके बाद जो हमारा आएगा या तो वो रिक्वायर्ड DNF आएगा, अगर नहीं आता है तो अगेन हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा DNF नहीं आ जाता। अगर कोई टर्म रिपीट हो रही है तो अगेन हम आइडम्पोटेंट लो लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दिस इज, यहाँ से जो हमारी फॉर्म बनेगी दैट विल बी रिक्वायर्ड DNF, राइट। तो इक्वेशन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फंक्शन f(x,y,z) इक्वल टू x इंटू वाई डैश प्लस x इंटू जेड डैश होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x डैश। इसको हमने बनाना है DNF फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है और
DNF में हमारा क्या होता है, इसमें होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, CNF का उल्टा। तो सबसे पहले तो कि हमें इसको बाय यूजिंग लॉज इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं वो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है बाय यूजिंग डिमॉर्गन थ्योरम मैं उसको यूज कर लूंगी। तो सबसे पहले जब आपका डिमॉर्गन इस पे अप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, अब प्लस एक्स डैश बाय यूजिंग डिमॉर्गन लॉ। उसके बाद अब मैं इसको अलग अलग करूंगी तो यहाँ अंदर प्रोडक्ट है तो ये सम बन जाएगा और ये एक्स डैश प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस जेड प्लस एक्स डैश, राइट। ये सब हमारा डिमॉर्गन लॉ से हो रहा है। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स डैश प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स डैश बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। अब क्या करेंगे, जो ये एक्स डैश है और ये एक्स डैश है इनको साथ लाने की कोशिश करूंगी मैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स डैश प्लस वाई इंटू जेड, ठीक है, बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अब बाय यूजिंग आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या बन जाएगा, दोनों टर्म रिपीटेड हो रही हैं तो इसको हम वंस लिख लेंगे। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, राइट। अब आप देखो कि था तो ये फंक्शन 3 वेरिएबल का और इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें सिर्फ x का फंक्शन है, राइट, यानी कि उसमें y और z दोनों के फंक्शन मिसिंग है जो हमको लेके आने हैं। जो सेकंड टर्म है उसमें हमारा x का फंक्शन मिसिंग है तो उसमें हम x का फंक्शन लेके आएंगे। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जितने मिसिंग वेरिएबल होते हैं उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 की। यहाँ पे एक बार मिसिंग है तो मैं 1 की मल्टीप्लाई कर लूंगी बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जो ये 1 होता है इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, जो मिसिंग वेरिएबल होता है, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा y प्लस वाई डैश। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे y और z दोनों एक साथ मिसिंग थे, तो अगर आप करोगे एक साथ ही दोनों को तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और आप डेफिनेटली मिस्टेक्स कर सकते हो। तो बेटर क्या है कि आप पहली बार में एक 1 के मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक वेरिएबल को ले आओ और दूसरी बार में जब ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद दूसरे वाले को ले आना। तो मैं यहाँ पहले y को ले रही हूँ जिससे मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो अब मैं इसको जब ओपन करूंगी बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा x डैश इंटू वाई प्लस एक्स डैश इंटू वाई डैश प्लस y इंटू जेड इंटू एक्स प्लस एक्स डैश इंटू वाई प्लस जेड बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप देखो कि जो ये वाली टर्म है ये वाली टर्म है इसमें z का फैक्टर मिसिंग है, लेकिन ये वाले में हमारे फंक्शन कंप्लीट हो गए। तो अब क्या करेंगे आप कि इसमें फर्स्ट 2 टर्म में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 की और इसको एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ में z का फंक्शन मिसिंग है हमारे लिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z प्लस z डैश से। सेम हम करेंगे सेकेंड वाले फैक्टर में और ये साथ साथ चलेगा। तो अब अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दीजिए और ये आपका ओपन होके कुछ इस तरीके से बनेगा, z डैश प्लस x डैश इंटू वाई डैश इंटू जेड प्लस x डैश इंटू वाई डैश इंटू जेड डैश प्लस जो ऊपर की ये 2 टर्म है इनको भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि अब हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड DNF फॉर्म। हर एक टर्म में तीनों जो वेरिएबल्स हैं उनके फंक्शन है और वो आपस में प्रोडक्ट में है और सारे के सारे टर्म्स फिर उसके बाद सम में ऐड हो रखे हैं। तो दिस वाज द वीडियो, दिस वाज CNF एंड DNF। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, subscribe my channel and press the bell icon also. I will see you in the next video. Till then, bye bye.